पार्ट पर आ रहा हूँ, शो द प्लान। 3 तरीके से आपके प्लान होते हैं। हमारा 1-on-1 होता है प्लान का, हमारा होम मीटिंग होता है, हमारी GTS होती है। 3 तरीके से हम लोग बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। हमारा 1-on-1 क्या होता है, जब आप आमने सामने बैठकर करते हो। होम मीटिंग में 4-6 लोगों को बैठाते हो। GTS होते हैं आपके यहाँ पर भी। GTS जब आप GTS के लिए लोगों को कॉल करके बुलाते हो। 3 तरीके से आपके प्लान शो होते हैं। सबसे अच्छा, अब लोगों को मालूम प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे बिजनेस के अंदर डेवलप कर रहे हैं। लिस्ट को बड़ी अट्रैक्टिव बनाएंगे, ABC बनाएंगे, स्टिकर लगाएंगे, ये करेंगे, हर मीटिंग अटेंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत अच्छी कॉलिंग जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो लोग प्लान दिखाना शुरू नहीं करते। मैं तो देखता हूँ लोग STC लेवल तक भी चले जाते हैं और अभी वो प्लान दिखाना शुरू नहीं करते। ZTC TC बदल, आपको डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ही जल्दी से जल्दी प्लान दिखाने के ऊपर उतर आना चाहिए। क्यों? बहुत सिंपल है दोस्तों। अच्छा, लोग इंतजार करते हैं, लोग बोलते हैं नहीं मैं प्लान दिखाऊंगा सर, प्लान तो मेन बेस है धंधे का। मैं प्लान इसलिए नहीं दिखाता हूं क्योंकि अभी मुझको ना अच्छा प्लान दिखाना नहीं आता। मैं अच्छा प्लान दिखाना सीख जाऊं फिर मैं प्लान दिखाना शुरू करूंगा। ये वापस उल्टा है, ये वाइस वर्सा है। आप बोलते हो मैं अच्छा प्लान दिखाना सीख जाऊं फिर मैं प्लान दिखाना शुरू करूंगा। मैं बोलता हूं आप प्लान दिखाना शुरू करो, आपका प्लान धीरे धीरे अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपका प्लान अपने आप धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। और शुरू में लोग डरते हैं, लोग बोलते हैं कि यार मैं प्लान दिखाऊंगा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या गड़बड़ हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा तो आपके पास एक मसीहा है ना, आपका अपलाइन आपका संभालेगा चीजें। अपलाइन आपकी चीजें संभालेगा। आप क्यों चिंता करते हो? नहीं सर वो मुझको मालूम नहीं है अभी बहुत सारा प्लान के बारे में, अभी मुझको मालूम नहीं है कि CEO कैलाश भट्टर साहब हैं कि ऐसे सलिल मैथ्यू साहब हैं। मैं CEO में कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं VP में कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये डॉक्टर नारायणा ने बताया प्रोडक्ट के वो गवर्नेंस साहब। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, उसको कौन सा मालूम है? तू CEO बता देना, वापस किसी का नाम तू बता देना। CEO कंपनी के आलोक पांडे साहब, सलिल भट्टर साहब है, उसे क्या पता है? तू क्यों चिंता नहीं कर रहा है भाई? और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए बाद में बोलेगा यार मैंने तो चेक किया कि वो उसे सलिल तुमने बताया था सलिल भट्टर, वो तो सलिल मैथ्यू है। यस मैं देख रहा था। तुम कितना सीरियसली बिजनेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, मैंने इसीलिए तुमको बताया था। इजी, कूल। सबसे अच्छा आपको बताऊं सबसे अच्छा वाला प्लान कौन सा होता है? दुनिया का सबसे अच्छा प्लान देखना चाहते हो? दुनिया का सबसे अच्छा प्लान? दुनिया का सबसे अच्छा प्लान और दुनिया का सबसे खराब प्लान? दुनिया का सबसे अच्छा प्लान और दुनिया का सबसे खराब प्लान? इससे अच्छा खराब कुछ नहीं होता। प्लान होता है। प्लान दिखाना शुरू करो, ज्यादा प्लान दिखाना शुरू करो, प्लान अपने आप अच्छा हो जाएगा। कंप्लीट टूल्स के साथ में जो दिखता है वो बिकता है। लोग जेब में 10-10 रुपए के पेम्पलेट डाल के और प्लान दिखाने के लिए किसी भी दुकान में खड़े होके और सुट्टा मारते मारते उसकी पूरी जिंदगी बदलने की बातें करते हैं। तू यही कर रहे, बता रहा हूँ तुझे। कहाँ गया ये है ना, ये कंपनी है, ये कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है। दिल्ली में ऑफिस है, टॉवर के ऑफिस है। उसके बाद में यहाँ से ना 10-15 हज़ार की शॉपिंग कर लो और उसके बाद में हाँ क्या बताना था, यहाँ पे फिर से ये आएगा और फिर ऐसे तू लखपति, फिर मैं ऐसे करोड़पति और तू अरबपति और मैं खरबपति। ठीक है? पान वाले ने बोला 10 रुपए, बोला कल दूंगा भैया। खड़ा होकर दे देते 15 रुपए की चुड़िया से जिंदगी बदल लूंगा तुम्हारी। कंप्लीट टूल जो दिखता है वो बिकता है। अब क्या क्या दिखाना पड़ेगा? क्या दिखाना पड़ेगा? सबसे पहले भाई तुझे खुद को दिखाना पड़ेगा। प्लान वान दिखाने धंधे के लिए अपना गेस्चर पोस्चर बदलो, अपना गेस्चर पोस्चर बदलो। थोड़ा ढंग के वो जो छुपा के 4-5 जोड़ी कपड़े अपन घर पे रखते हैं ना, छुपा के बोले नहीं हमारे तो पार्टी के कपड़े हैं, शादी ब्याह वाले कपड़े हैं। तो शादी ब्याह में वो कपड़ों से क्या करते हो? क्या मिला तुमको आज तक वो 5 जोड़ी कपड़े संभाल कर जिसको तुमने शादी ब्याह के लिए रखा? क्या मिला तुमको? मैं बताऊं क्या मिला? बताऊं? एक प्लेट खाना और क्या खा लिया? वो घड़ी हमारी, वो कंगन अंदर तो हम तब पहनते हैं शादी ब्याह में जाते हैं। तो घंटा वो कंगन क्या दिखा रहे हो? सारे कंगन बाहर निकालो, सारी घड़ियां बाहर निकालो, सारे कपड़े बाहर निकालो, अंगूठी निकालो, जो है चेन वेन सब निकालो। अरे धंधा है भाई, जो दिखता है वो बिकता है। आदमी अपनी दुकान को साफ सुथरी चकपुक रखता है, तुम भी अपनी दुकान को चकपुक रखो। पहले तुम्हारी खुद की दुकान,
ऊपर से नीचे तक खुद चकपुक रहो, बाड़ी गड़ी बना के, दाल बना के, सब जूते वूते पहन के लोग ऐसे जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, लोगों की जिंदगी बदल देंगे। चप्पल पहन के जा रहे, फटी चप्पल पहन के जा रहे, शर्ट बाहर है, दाढ़ी बनी हुई है, वो भी डर रहा है, उसको बिजनेस पसंद आ रहा है, बोला पैसे दूंगा तो जूता खरीदेगा कि साला पैसे बोले कि हाँ ये आदमी मेरी जिंदगी बदल देगा। जिंदगी बदलने जैसे दिखो तो तुम, तुम्हारी अच्छा जिंदगी बदलने की बात, एक बात बताएं, जिंदगी बदल दोगे तुम, उसकी लाइफ के लिए एक मसीहा बन के आ रहे हो, तुम्हारी आंखों, तुम्हारे पोस्चर, सब में वो दिखता है। टूल्स, अपने बैग को टूल से ला दो, खुद उसके अंदर अपने A4 साइज के पेपर, अपने 1-2 कलर के पेन रखो, रूरल रखो, प्लान बुक रखो, प्रोडक्ट कैटलॉग रखो, डायरी रखो, फोटोग्राफ्स रखो, बड़े प्रोग्राम्स होते हैं फोटोग्राफ्स रखो, छोटे छोटे वीडियो क्लिप अपने मोबाइल के अंदर रखो, तुम्हारा कुछ अचीवमेंट हुआ, तुम्हारा अपने सर्टिफिकेट्स आए, वो सर्टिफिकेट्स की बुक बनाओ, तुम्हारे पेमेंट आए, वो पेमेंट की बुक बनाओ, TDS सर्टिफिकेट अप्लायंस वगैरह से ले लो, उसकी बुक बनाओ। क्या इंडिया के अंदर हो रहा है, इतने प्रोग्राम्स इंडिया के अंदर हो रहे हैं, फॉरेन के हो रहे हैं, दुबई कन्वेंशन, मलेशिया कन्वेंशन, इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है दिखाने के लिए। हम खाली हाथ पहुंच जाते हैं, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। बहुत सी धंधा है, जो दिखता है वो बिकता है। ज्यादा से ज्यादा टूल्स वूल्स सब इकट्ठा करो। GTS में भी लोग आते हैं ना, तो तुम्हारा बैग एक तैयार रहना चाहिए। GTS के बाद में कहीं पर भी बैठ करना, आधे घंटे का समय लो, तो उसको सीधे दिखाओ तुमने क्या अचीवमेंट किया। तुम्हारा TC भी हुआ है ना, TC का अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, उसको अपने फोटोग्राफ्स दिखाओ, लोगों के साथ में अपने फोटोग्राफ्स दिखाओ। ये लो, ये देखो, ये चंचल दस्तोगी साहब हैं, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायमंड, ये राजेश सर हैं, ये अश्वनी जी हैं, ये हैं, वो हैं, ये दयाल साहब हैं, ये अभी आए थे हमारे यहाँ पर, मोहित टंडन जी हैं, ये हमारे यहाँ, ये गौरव मेहरा साहब हैं, ये दीपक बजाज साहब हैं, ये जेरोके सर हैं, ये एयरफोर्स में थे, ये थे, वो थे, संजय भाई हैं, देखो ये क्या क्या लोग हैं यार इस बिजनेस के अंदर। इसका विश्वास यही सब चीज़ों से बढ़ेगा। हम लोग खाली हाथ, ऐसा लगता है जैसे पिक्चर का सोच उठ कर आ गया और हम बाहर सोचे हाथ, फिर स्टार्ट करें यार प्लीज। धंधा है, धंधे की तरह चलेगा, मजाक खेल थोड़ी ना करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है आपका काम इस बिजनेस के अंदर 95 सेल करना है, 10,000 के प्रोडक्ट सेल करना है? अरे तुम 10,000 के प्रोडक्ट के साथ में जो देते हो ना, तो 10,000 के प्रोडक्ट के साथ में उसको एक लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हो। वो प्रोडक्ट के अट्रैक्शन में बाद में आता है, बिजनेस के अट्रैक्शन में पहले आता है। सही बात है? तो तुमको फील कराओ ना कि तुम इतने अच्छे उसके साथ में ग्रुप बना सकते हो, तुम उसका इतना गाइड कर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर कुछ चेंजेस आए ताकि वो तुमसे अट्रैक्ट हो, तुम्हारे ग्रुप से अट्रैक्ट हो, तुम्हारे सिस्टम से अट्रैक्ट होकर वो तुम्हारे साथ बिजनेस में साइन अप करना चाहे। बिजनेस से कई बार तो ऐसा होता है, मैं देखता हूँ आदमी बिजनेस से अट्रैक्ट है ना, तो तुमको देखकर डिमोटिवेट हो जाता है, मतलब बिजनेस में तो जुड़ूंगा लेकिन इस आदमी के साथ कभी ना जुड़ूंगा। बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, ये आदमी प्रोफेशनल है, आदमी के साथ में कभी नहीं जुड़ूंगा। चीजें वो करो जो इजी और डुप्लीकेबल है। घर और पर प्लान वैन के लिए रखो ना, बहुत फैंसी पार्टी वार्टी मत करो, हाई फाई जगह पे प्रोग्राम, हाई फाई जगह पे मीटिंग्स मत प्लान करो। लोगों को लगता है पहले जो अपनी ए लिस्ट को बुलाते हैं ना, मेरे दोस्तों को बुलाऊं तो मैं 10-20 लोगों को बैठाकर प्लान दिखाऊं, तो एकदम मैं यहाँ पर सीधे दिल्ली दरबार, सिंपल सा घर के अंदर अरेंजमेंट करो, सिंपल सी चाय रखो, पार्ले जी का बिस्कुट रखो, कुछ मत करो ज्यादा हाई फाई टाइप का। क्योंकि आदमी, अगर तुमको हम किसी के घर होम मीटिंग रखी, तुमने इतना हाई फाई सारा काम किया, अब वो ये सोच रहा है यार इतना हाई फाई किया, मैं तो मेरी बीवी को बोलूंगा कि मेरे घर पर 10 लोग आ रहे हैं बिजनेस देखने, ये सब कर दूं तो पटक के मारेगी मुझको। मैं तो जिंदगी में ये ना कर पाऊंगा, ये तो बिजनेस मेरे बस की बात ही नहीं है। तो क्यों इजी एंड डुप्लीकेबल चीज करो, इजीली कर सकते हो, वो इजी जो कर सकते हो इस चीज के अंदर, बिजनेस के अंदर, वही करो जो इजी और डुप्लीकेबल है। तुमको देखकर आगे वाला ये नहीं समझे ये तो बहुत स्मार्ट आदमी। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग मालूम क्या बताने लगते हैं, मैं ऐसा फैंसी प्लान बनाऊं, ऐसे प्रेजेंटेशन दिखाऊं, ऐसा कुछ कर दूं, ये बोले वाह क्या आदमी है यार, ये क्या करेगा भाई? अगर वो तुमको देखकर वो नहीं बोल पा रहा है कि वाह ये मैं कर सकता हूं, जो ये कर रहा है ये तो सरल है यार, अगर ये ऐसे ही धंधा होता है तो ये मैं कर सकता हूं, अगर उसके दिल से ये आवाज आएगी ना, तो वो तुम्हारे साथ बिजनेस को साइन अप करेगा। अगर वो ये बोलेगा ना कि बहुत यार फाड़ू प्रेजेंटेशन है, तो उसकी तो बेचारे की वैसे ही भाई साहब ये इतना हाई फाई टाइप की बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा, बहुत स्मार्ट आदमी है, ये तो कर ले रहा, मैं कहां से करूंगा? मैं कहां से मनीष कपूर जैसे ये कर दूंगा, वो कर दूं, मेरे बस की बात ना। सिंपल और इजी चीजें करो, ये धंधा सिंपल धंधा है, बहुत फैंसी बनाने की जबरई कोशिश मत करो। बहुत सिंपल सा एक वो है, मैंने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट बनाया, और अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इस चीज की फोटो खींच लीजिए।
मोबाइल में तो खींच लीजिए, आप सबके काम आ गया गारंटी। एक बहुत सिंपल चीज है, बिजनेस के प्लान में क्या होना चाहिए। सबसे पहले सेट हिम ईज एन इंट्रोडक्शन, इजी होना चाहिए, इंट्रोडक्शन करो, ईज करो उसको। अरे सर कैसे आप, और बताइए। लोग एकदम से जाते हैं बस, और इजी, स्माइलिंग, हेल्दी, और सर कैसे हैं, अरे घर तो बहुत अच्छा सजाया है आपने, अच्छा ये था, पॉजिटिव बातें करो। जाने के बाद इजी एंड डुप्लीकेबल चीज करनी है ना, जाने के बाद नेगेटिव इंपैक्ट में कभी मत घुसो। आजकल तो वो बम फट रहा है और आग बढ़ रही है और ये तो समंदर जल जा रहा है, और ये इजी डुप्लीकेबल चीजें, हेल्दी पॉजिटिव चीजों की बात रखो, ईज करो उसको। अरे सर इधर तो बहुत बढ़िया हुआ, आज तो मौसम भी इधर, आज कुछ भी करके ऐसी हल्की बातें करो कि वो तुम्हारे साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाए। इंट्रोडक्शन हेल्दी करो, ओपन द माइंड गेट। आदमी पहले ही डाउट में बैठा हुआ है, ओपन माइंड गेट। सर आज मुझे नहीं मालूम आप क्या समझ रहे हो, इन्होंने आपको क्या बताकर बुलाया है, या आप क्या सोचकर बैठे हो, लेकिन सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके कभी कोई भी पुराने किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस है किसी भी चीज को लेकर, वो अलग कर दीजिए। जो आज आप देखने के लिए जा रहे हैं ना, ऐसा कभी आपने कभी देखा सुना ही नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इंडस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कंपनी के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं, दुनिया के सम ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ। उसका कॉन्सेप्ट एमएलएम का बिजनेस के तौर पर करो। लोगों को लगता है ये क्या बताएं, वही बताएं, ये कस्टमर और फिर ये होलसेलर और फिर रिटेलर और फिर मैन्युफैक्चरर, कुछ नई चीज बताई जाए, कुछ नया स्मार्ट चीजें बताएं। ये तो सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, तो ये बताना उतना ही जरूरी है। उसका एमएलएम का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि एमएलएम का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, उसका ये धंधा है उसको कैसे पता चलेगा। एमएलएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। शो इन द बिग पिक्चर, दुनिया के अंदर क्या नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में हो रहा है, ये कंपनी से कैसे कैसे लोग दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग इस कंपनी से करोड़पति बने, लखपति बने। अपनी डायरी उठाओ और ऐसे कुछ लोग बारे में दिखाओ कि इस कंपनी के माध्यम से इंडिया के अंदर सैकड़ों हजारों लोग लखपति करोड़पति बनते चले जा रहे हैं। शो हिम हिज पिक्चर, उसके जैसे कुछ लोग कैसे इस कंपनी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, और उसके जैसे लोग इस कंपनी के अंदर कैसे सक्सेसर हैं, उसके जैसे कुछ लोगों के बारे में उसको बताओ। मेरे एक अपलाइन है सर, वो आप ही की तरह जॉब करते हैं, मेरे एक फ्रेंड है सर, वो आप ही की तरह ये करते हैं, अब वो बिजनेस में है, तो सर अभी एक रीवा से आए हुए थे, वो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इससे, उसके जैसे लोगों के बारे में उसको कुछ बताओ। 5P हर आदमी प्लान में दिखाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5P के बारे में जरूर कवर करिए आप, 5P जरूर कवर करिए। उसको ये चीज जरूर दिखाओ कि पूरा सिस्टम आपके साथ में, आप ये चीज को कर सकते हो। पूरी एक सक्सेस एकेडमी, हमारा अपलाइन का सिस्टम, हमारे अपलाइन हम सब आपके साथ में। बार बार प्लान में ये चीज को जरूर यूज करो। नो रिस्क नो लायबिलिटी। कॉमन आदमी सबसे ज्यादा घबराता किस चीज से है? रिस्क से घबराता है और लायबिलिटी से घबराता है। आपको एक बात बताऊं, आप ज्यादातर लोगों को जोड़ दो, वो आपके ऑब्लाइज में जुड़ के जाएंगे, लेकिन वो आगे काम नहीं करते हैं। क्यों? वो बोलता है यार मैं इसके कहने पर 10,000 दे दिया, मैं मेरे कहने पर लोगों के 10,000 नहीं लग पाऊंगा, कल कुछ हो गया तो ये 10,000 की लायबिलिटी मेरे सर पर आएगी। तो तेरे कहने पर वो जुड़ जाएगा, लेकिन किसी को जोड़ने के लिए नहीं जाएगा। उसको बार बार बताना है लायबिलिटी फ्री धंधा है सर, रिस्क ही नहीं है कोई। आपने पैसे दिए, आपका प्रोडक्ट आपके पास, आपके घर पे, पैसा लगा क्या बिजनेस शुरू करने में? जीरो, फ्री में बिजनेस मिल रहा है। जिंदगी भर बाजार में शॉपिंग का भी कभी फ्री में कुछ नहीं मिला प्रोडक्ट के अलावा। यहाँ एक बार कस्टमर बन जाओ, फ्री में प्रोडक्ट तो मिलते ही है, फ्री में बिजनेस भी हमारे घर पर चल कर आ जाता है। फ्री 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 दिमाग में बैठाओ, नो रिस्क। जब सब चीजें हैं तो नो रिस्क सर, नो लायबिलिटी। आपने 4 लोगों को बिजनेस बताया, 4 लोग बिजनेस के अंदर आए, और सबसे मजेदार चीज, उनके पैसे का सामान उनके पास में गया, उनको भी बिजनेस मिला फ्री में। तो ना आपके ऊपर कोई लायबिलिटी ना उनके ऊपर कोई लायबिलिटी, बिल्कुल लायबिलिटी फ्री काम कर रहा है। अब उसको ये फील कराओ कि मेरे साथ में जुड़ने में, वो तभी किसी को बोलेगा। जब तक एक कॉमन आदमी इस चीज से बहुत डरता है कि कल कोई आदमी आए और उससे बोले ठाकुर तेरे कारण मैं फंस गया, बहुत डरता है वो आदमी इस चीज से, बहुत डरता है वो आदमी इस चीज से। इस चीज से उसको फ्री करो। नो रिस्क नो लायबिलिटी सर, कोई रिस्क नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है इस चीज के अंदर। 100% लीगल और ऑथेंटिक है, चीज को बार बार उसको बताओ। 100% लीगल, 100% ऑथेंटिक है सर। वो कब बताओगे? ये टीडीएस और प्रोसेसिंग फीस लोग खा जाते हैं इन चीजों को। हाँ तो बताएं, टीडीएस भी कटेगा, बताना नहीं है। क्यों बताएं कि टीडीएस कटेगा? बाद में जब जुड़ जाएगा तो खुद पता चल जाएगा उसको, अभी बताना नहीं है। अरे वो चीजें हैं जो उसका विश्वास लाएगी। बताने का अंतर है। तुम बोलते हो कि सर 5% टीडीएस कटेगा, मैं बोलता हूं सर टोटल 1 नंबर का काम है, चाहकर भी कंपनी आपको 1 रुपए का कमीशन ब्लैक में नहीं दे सकती, टोटल व्हाइट मनी। आपके ऊपर निकाले गए 100 रुपए के भी कमीशन में से 5% कमीशन आपके पैन नंबर पर कंपनी जमा कर देती है। तुम बोलते हो कट जाएगा, मैं बोलता हूं जमा कर देती है।
और अगर आप सर उस लायबिलिटी के अंदर आते हैं तो आप करिए, वरना आप साल के अंत में फाइल करवाकर अपने टीडीएस का रिफंड ले लीजिए। टोटल 1 नंबर का काम है। ये चीज बताने से तुम भाग रहे हो, मैं ये चीज को बताने से ही मुझे लगता है उसका विश्वास आएगा। मंथली ये प्रोसेसिंग फीस लोग बताने से भागते हैं, उधर बताएं कंपनी 3% काट लेगी। सर कंपनी 3% अपना सर्विस चार्ज रखती है, वही कंपनी के एक्सपेंसेस को चलाता है। जो पूरे भारत के अंदर कंपनी एक्सपेंसेस मेंटेन करती है, कंपनी के सर एक्सपेंसेस तो सिर्फ कंपनी की प्रोसेसिंग फीस से ही मेंटेन कर दिए जाते हैं। कंपनी ने पूरे भारत के अंदर जितने भी ऑफिस खोले हुए हैं, जितने सिस्टम लगाए हुए हैं सर, वो सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस कंपनी ओवरहेड्स मेंटेन सिर्फ हमारी प्रोसेसिंग फीस से करती है, और सिर्फ 100 रुपये में 3 रुपये सर। उसके बिहाफ के अंदर सर कंपनी ने हमारा सारा सेटअप करके रखा है, सारे प्रोडक्ट की डिलीवरी, आपके कमीशन का ऑपरेशंस, आपको प्रोडक्ट देना, सिस्टम देना, सारी चीज सर कंपनी मैनेज करके रखती है। सिर्फ क्या सर 100 रुपये में 3 रुपये कंपनी आपसे लेती है सर, जिसके प्रोसेसिंग फीस के तौर पर, जिसके ऊपर जो है सारे ओवरहेड मेंटेन करती है। सर अपनी दुकान खोलते ना, एक दुकान खोलने पर सर महीने के हजारों लाखों रुपए के तो खर्चे हो जाते हैं सिर्फ अपने ओवरहेड्स के तौर पर। हमने वही चीज को पॉजिटिव करके उसके सामने रखा, और वही चीज को हम बताने से भागते हैं। फिर मंथली रीपर्चेस, बिल्कुल बताओ सर, कस्टमर बनना है तो प्रोडक्ट लेना है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर चलना है सर, और डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे हर महीने लेने हैं, तो हर महीने सर अपन को 1000 रुपए की शॉपिंग कर लेनी है यहाँ से। तो ये सब चीजें उसको बताओ। और सबसे बड़ी चीज है, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। बिजनेस को शुरू करने का सबसे अच्छा अभी ही टाइम है सर, असली टाइम अब आया है बिजनेस करने का, ये उसको हमेशा बताओ। दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री, सबसे अच्छी कंपनी, सबसे अच्छा सिस्टम, सबसे अच्छा टाइम है। पूरे भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को एक उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज बनने का सबसे अच्छा टाइम अब है, अब ये बताओ। और एक पॉइंट सबसे अच्छा पंच है सर, अगर आप यहां बिजनेस स्टार्ट नहीं भी करोगे तो क्या करोगे सर, ये जो पैसे की शॉपिंग आप यहाँ पर करोगे, ये प्रोडक्ट यहाँ से आएंगे, यहाँ नहीं तो सर कहीं ना कहीं आप जाकर कल परसों नरसों में पैसे खर्चे करोगे ही करोगे। पैसे कोई घर पर आपके तो रहेंगे नहीं, और रहेंगे तो अंडे तो देंगे नहीं सर। तो सर यही पैसे आपके बाजार के अंदर जाएंगे, और इसके बदले में आपको शॉपिंग, अगर आप बाजार में पैसे जाएंगे तो बाजार के लोग पैसा कमाएंगे, ऑर्डिनरी आदमी कभी नहीं कमा पाएगा। और यही पैसा सर अगर आपके थ्रू सिस्टम के अंदर जाएगा तो आपकी रेफरेंस का पैसा आप कमाओगे सर। यानी आपका पैसा आप ही को पैसा कमाने का मौका देता है। जिंदगी भर आपकी शॉपिंग ने आपको कभी कमा कर नहीं दिया, इस प्लेटफॉर्म में सर आपकी की हुई शॉपिंग और आपके की हुई रेफरेंस आपको जिंदगी भर कमा कर देगी। तो उसके अंदर आप लोग बैठाओ कि अगर वो नहीं भी करेगा 10-20 हजार, तो ये पैसा उसके पास में नहीं आने वाला है। और एक बात समझो, एक कोई फॉर्मेट नहीं है कि पहले ये बताओ, कि पहले वो बताओ, कि पहले क्या बताओ। रबर बैंड के जैसा होता है प्रेजेंटेशन। रबर बैंड समझते हो, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, पहले 5P बताओ, पहले ये बताओ, पहले वो बताओ, पहले कुछ भी बताओ, पहले प्रोडक्ट बताओ कि पहले ये बताओ, पहले वो, कुछ भी बताओ, बस तब तक बताओ जब तक ये टूट ना जाए। इतना मत बताओ कि वो छोड़कर तुमको भाग जाए, इतना मत बताओ। सिंपल चीजें बताओ, कम चीजें बताओ, जितना उसको समझ में आए उतना ही उसको बताओ। सबसे अच्छी चीज मैं बोलता हूँ, 10-10 का रूल फॉलो करो। प्लान दिखाना नहीं आता है, 10-10 का फुल फॉलो करो। अपने अपलाइन से टाइम फिक्स करो, फ्रीज करो अपने लोगों के पास में। पहले 10 प्लान पूरे अपलाइन को दिखाने दो, अगले 10 प्लान के अंदर आधा प्लान आप दिखाओ और आधा प्लान अपलाइन को संभालने दो, क्लोजिंग उसको करने दो। अगले 10 प्लान के अंदर अपलाइन से बोलो, मैं बैठकर सर प्लान बताता हूँ, आखिरी के अंदर आप सिर्फ ये बताना, अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो आखिरी में आप संभाल लेना। सबसे पहली चीज क्या है, आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, 10 प्लान आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर देखो। कहीं पर भी प्लान हो रहे हैं, जाकर बैठकर देखो, और जाकर बैठकर देखो। अपलाइन को लेकर जाते हैं प्लान बैठाने, अपलाइन को बैठाते हैं, उसको बैठाते हैं, और अपन व्हाट्सएप खेलने, फेसबुक खेलने, फोन खेलने बाहर चले जाते। इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं करना है। लोग मीटिंगों के अंदर लोगों को लेकर आते हैं, मीटिंग में लाते हैं, बैठाते हैं। अपन यहाँ मीटिंग में उसको बैठाया, मीटिंग में बैठाया, तो तुम खुद जाकर बैठो। और अगर जगह बहुत टाइट है तो उधर किधर पे भी ऐसी जगह पर जाकर बैठो जहां से तुम उसको देखते रहो। खुद जाकर बैठो, और बीच बीच में जब कुछ अच्छा होता है ना तो उसको करके बताओ, बोलो अब सुनता तुम सब। यही है वो जिनके बारे में आपको बता रहा था। अरे सॉरी, प्रोडक्ट देखो, मजा आ जाए कसम से। उसको जगाते रहो बीच बीच में। अपन उसको यहां से छोड़ते हैं, अपन उधर से बाहर निकलते हैं। इधर तेरा धुआं निकला, उधर वो धुआं होकर चला गया, या किसी और को चाचा भतीजा उसको मिल गया। फिर अपन बोल रहे हैं वो लाया तो मैं था, लाया तो मैं था, लाया तो मैं था। क्या मतलब निकलेगा?
गोल्डन रूल ऑफ एडिफिकेशन, एडिफाई करो, जब मौका मिले कंपनी को एडिफाई करो, अपलाइन को एडिफाई करो, टीम को एडिफाई करो, प्रोडक्ट्स को एडिफाई करो, तारीफ करना सीखो। ये तारीफ करने का काम है, तारीफ करने का काम है। सिंपल रखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी मत बना दो यार प्रेजेंटेशन को, सिंपल रखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बना दो प्रेजेंटेशन को कि आगे वाले को तुम इंप्रेस करने के चक्कर में इतना खिचड़ी मत कर देना कि वो बोले कि यार बहुत बढ़िया ये बोल लेता है। अगर तुम ये इंप्रेशन छोड़ने यार क्या बोलता है, तो वो तुम्हारे बोलने से प्रभावित रहेगा लेकिन तुमसे जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा तभी जब तुम उसको वो करते दिखोगे जो वो कर सकता है। कीप इट सिंपल, सरल रखो इसको। और एक बात फिर वापस बोल रहा हूं, ये ध्यान करके चलो कि तुम्हारे जो लोग आएंगे ना वो अनसर्टेनिटी और डाउट के अंदर ही आने वाले हैं, कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। लोगों की जगह खड़े होकर देखो कि वो डर के ही आएगा। तुमने बुला भी लिया ना तो भी सोच कर आएगा, पैसा तो नहीं मांगेगा, कोई जगह पर तो नहीं होगा, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, लफड़ा तो नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं होगी, कोई फर्जी प्लान तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा वैसा। वो अनसर्टेनिटी और डाउट के अंदर ही आएगा, मानकर चलो। तुम्हारा पोस्चर ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि उसके अनसर्टेनिटी और डाउट्स को तुम क्लियर कर सको। वो तुम्हारा प्रेजेंटेशन इतना सिंपल, इतना बढ़िया होना चाहिए, तुम्हारा पोस्चर ऐसा होना चाहिए। तुमको अच्छा, कई लोग डाउट में आते हैं, कई लोग डाउट में आते हैं, आपका पोस्चर, आपका कॉन्फिडेंस देखकर वो पॉजिटिव हो जाते हैं। और कई लोग डाउट में नहीं भी आते हैं ना, तो तुम्हारा पोस्चर और तुम्हारा कॉन्फिडेंस की जगह मतलब लूज पोस्चर देखकर वो डाउट में आ जाते हैं कि यार मैं तो सोचकर कुछ और आया था, बिजनेस तो सही लग रहा है, आदमी मुझे डाउट में लग रहा है। ऐसे मत बनो, अपना कॉन्फिडेंस और अपने पोस्चर को उस लेवल पर मेंटेन करके चलो। एक चीज और, मैजिक तब होगा दोस्तों जब तुम प्रोस्पेक्ट के साथ में घुल मिल जाओगे और प्रोस्पेक्ट के साथ में तुम उसको समझ लोगे। मैजिक हैपेंस व्हेन यू कनेक्ट विद द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के हिसाब से उसको प्लान दिखाओ, ये समझो कि उसको क्या जरूरत है, जो जरूरत है उसको वही चीज निकाल कर दो। एक बात सिंपल बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। मेरी दुकान में 5000 प्रकार के जूते होते हैं। अगर तुम मेरी दुकान पे आओ और मेरी दुकान पे आकर आप मेरे से ये बोलोगे कि मोहित जी जूते दिखवा दीजिए, तो मैं अगर आपको 5000 जोड़ी जूते निकाल कर दिखाऊंगा तो क्या आप कभी जिंदगी में जूते खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। और दूसरा, अगर मैं 5000 जोड़ी जूते आपको ही दिखाऊंगा तो मैं दिन भर में कितने लोगों को जूते बेच सकता हूँ? सबसे स्मार्ट वाली चीज क्या है? स्मार्ट वाली चीज तभी है दोस्तों जब मैं, अगर मेरे दुकान में कस्टमर आता है तो मेरी दुकान का सबसे अच्छा सेल्स का बंदा वही है जो कस्टमर को देखकर ये समझ जाता है ये 500, 700, 1000 का क्या खरीदेगा। फैंसी कस्टमर है, नॉर्मल कस्टमर है, किस लेवल का कस्टमर है, मुझे उसको क्या दिखाना है वो उसको मालूम होना चाहिए। सबसे अच्छा सेल्स का बंदा वही है दोस्तों जो ये समझ सकते कि आगे वाले को चाहिए। तुम्हारा एक बिग बाजार है, तुम्हारा एक बिग बाजार है, तुम कुछ भी दिखा सकते हो। तुम उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो, महीने के 10,000 रुपए से लेकर महीने के 10 लाख रुपए तक की। तुम उसको पर्सनालिटी बदलने का मौका दिखा सकते हो, तुम उसको टाइम फ्रीडम दिखा सकते हो, मनी फ्रीडम दिखा सकते हो, तुम उसको बहुत सारा नेम फेम दिखा सकते हो, तुम उसको दुबई, तुम उसको सिंगापुर, तुम उसको मलेशिया ट्रिप दिखा सकते हो, तुम उसको 100 चीजें दिखा सकते हो। तुम अपने थ्रू, उसके थ्रू सैकड़ों जिंदगियां बदल सकती हो, दिखा सकते हो। यानी तुम्हारी एक ऐसी शॉपी है दोस्तों जहां पर सब कुछ है ना, सब कुछ है ना। हमारे पास में हमारे बिजनेस प्लान के थ्रू तो सब कुछ मिल जाता है ना। लेकिन सब कुछ मत दिखाने की कोशिश करो, बताओ सब कुछ, लेकिन हाईलाइट पॉइंट वो रखो जो उसका कमजोरी हो सकती है। अगर उसके पास सबसे ज्यादा पैसे का पंगा है तो तुमको समझना पड़ेगा, तुम उसको सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम 10, 20, 50 हजार के तौर पर दिखाओ। कितनी इनकम एक्स्ट्रा दिखाओ? 10,000 से एक्स्ट्रा से लेकर 10 लाख एक्स्ट्रा तक कमा सकता है ना। कितनी दिखाओगे? उतनी ही दिखाओ दोस्तों उसको बिजनेस के अंदर इनकम, जितनी उसकी आज की प्रेजेंट इनकम है ना, एक्स्ट्रा इनकम से उसको उतनी ही पहले दिखाओ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसको बाउंसर जाएगी, उसको बचेगी नहीं। एक चींटी होती है, चींटी को लड्डू खिलाना है। चींटी को लड्डू कैसे खिलाया जाता है? लड्डू तोड़ोगे, चींटी के सामने रखोगे, चींटी लड्डू खाएगी। फिर लड्डू तोड़ोगे, चींटी के सामने रखोगे, चींटी लड्डू खाएगी। फिर लड्डू तोड़ोगे, चींटी के सामने रखोगे, चींटी लड्डू खाएगी। ऐसे खाएगी ना। अब चींटी के ऊपर उठा के लड्डू रख दोगे, क्या होगा? क्या होगा? चींटी मर जाएगी। 10, 20, 25 हजार रुपए कमाने वाला आदमी है, तुम सीधा उसको दिखाओगे तुम एक साल के अंदर 2,10,000 रुपए हफ्ता कमा सकते हो, 8,40,000 रुपए महीना, 10 लाख रुपए साल, 1 करोड़ रुपए साल। उसको बचेगा? वो बोलेगा मैंने मेरी पूरी जिंदगी लगा दी ये 25-50 हजार रुपए कमाने में, ये करोड़ों रुपए की बातें कर रहा है। जो चीज तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अडॉप्ट नहीं करेगा ना, तुम कभी उस चीज को अडॉप्ट नहीं करोगे। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे प्लान में दम है 10 लाख कमाने का, ये 10-10 लाख कमाने वाले कई लोग बैठे हैं ना। लेकिन जरूरी उसको शो हिम बिग पिक्चर, बताओ कि 10 लाख महीना भी इस धंधे से कमाया जा सकता है और सैकड़ों लोग कमा रहे हैं। लेकिन उसको अट्रैक्शन लाकर भाई दिखाओ कि सर मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू करिए, 2-2 घंटा भी देकर
अगर आने वाले साल 1.5 साल में अपन मेहनत करके इस धंधे से 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए महीना भी एक्स्ट्रा निकालना शुरू करेंगे तो सर आपकी लाइफ के लिए कुछ चेंजेस तो आने शुरू हो जाएंगे। इतना उसको पचेगा, उसकी कैपेसिटी है इतना पचाने की, जितना पचेगा उतना ही वो खाएगा। 25,000 कमाने के बाद 50,000 का सपना, 50,000 के बाद लाख का सपना, लाख के बाद 2 लाख का सपना, 2 लाख के बाद 5 लाख का सपना उसके सामने बिल्ड हो जाएगा। लेकिन वो जुड़ेगा तभी जब वो ये देखेगा कि ये मेरे बजट का काम है। बहुत पैसे वाला आदमी है, वो कभी जुड़ेगा ही नहीं तुमसे, बहुत अट्रैक्शन है, तुम दिखा दो उसको 10, 20, 50,000 रुपए, उसको वो दिखाओ जो उसको उसके धंधे से नहीं मिलता है, उसको बताओ कि इस धंधे से टाइम फ्रीडम मिल सकती है, इस धंधे के थ्रू सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी वो बदल सकता है, इस धंधे के थ्रू उसका नाम पूरे इंडिया के अंदर जा सकता है, वो दिखाओ जो उसको उसके धंधे में नहीं मिलता है। आदमी किस चीज की तलाश में पूरी दुनिया में भागता है? जो उसके पास नहीं है। अट्रैक्ट क्या चीज करती है? अट्रैक्ट वो चीज करती है जो आपके पास में नहीं है। ये देखो कि उसके पास में किस चीज की कमी है, क्या चीज नहीं है, उस चीज को अट्रैक्शन बनाकर उसको धंधे की तरफ खींच कर लाओ। ये आपके प्लान का सबसे बड़ा फंडामेंटल होना चाहिए। होगा